अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं K21 और मैं हूं आपकी होस्ट रैना शेख। आज हम बात करते हैं किडनी से जुड़े मसाइल पर, और जिसमें एक बहुत ही कॉमन इशू है किडनी स्टोन्स। और इस हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कमल अनवर, जो कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन भी हैं। हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि किडनी स्टोन्स क्या हैं और किस तरह से शुरू होते हैं। किडनी स्टोन बेसिकली हमारी बॉडी के वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। जो हम मतलब हमारी बॉडी, जब हमारी किडनी जो है वो माल फंक्शनिंग कर रही होती है, यानी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती है, यूरिन नहीं बना पा रही होती है सही, या हम पानी का कम इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो किडनी में प्रोटीन, सॉल्ट्स और मिनरल जो है वो किडनी की वॉल से स्टक हो जाते हैं। जब वो मुसलसल जमा होते रहते हैं किडनी में तो वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि इसकी बुनियादी और आम वजूहात क्या हैं। इसकी बुनियादी और आम वजूहात अगर हम देखें तो इसका हमारा अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, और फिर जो हम डायूरेटिक्स और बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। आजकल बहुत लोग जो है वो गूगल से और इधर उधर से देखकर जो है वो खुद से ही मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव कैल्शियम होगा, एक्सेसिव सॉल्ट्स जमा हो जाएंगे तो वो किडनी के जो है वो स्टोन की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, मज़ीद ये बताइएगा कि किडनी स्टोन जो हैं वो उससे यूरिनरी ट्रैक का कौन सा हिस्सा मुतासर होता है। किडनी स्टोन से जो है वो वैसे तो होल यूरिनरी ट्रैक जो है वो मुतासर हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो ब्लैडर जो है आपका वो मुतासर होता है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको कहते हैं, जहाँ हमारा यूरिन की फॉर्मेशन होती है, दैन वो सीक्रेट आउट होता है बॉडी से। सही। अच्छा ये बताइए कि किडनी स्टोन्स की जो हैं वो कितनी टाइप्स होती हैं। किडनी स्टोन जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, और सबसे पहली टाइप उसकी अगर हम देखें तो वो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो है वो कंपाउंड ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और मैग्नीशियम से मिलके बनते हैं, ठीक है। और ये जो है वो लार्ज भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, मल्टीपल भी होते हैं बॉडी में, और ब्राउन कलर के होते हैं, समटाइम वाइट भी होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम दूसरी टाइप की बात कर लें तो वो सिस्टीन स्टोन है, ठीक है। सिस्टीन स्टोन जो है वो कंपाउंड ऑफ सिस्टीन और मैग्नीशियम और फॉस्फेट से मिलके बनते हैं। इस तरह थर्ड टाइप जो है हमारी वो ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन है। ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन जो है वो कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, फॉस्फेट और अमोनियम से मिलके बनते हैं, और ये स्मॉल भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, और समटाइम स्मूथ होते हैं, हार्ड होते हैं, और ज़्यादातर ये किडनी की जो है वो पेल्विस एरिया जिसको हम कहते हैं उसमें पाए जाते हैं। फोर्थ टाइप अगर हम देखें तो फोर्थ टाइप इसकी जो है वो सिस्टीन स्टोन है, जिसमें यूरिक एसिड स्टोन है। यूरिक एसिड स्टोन यानी कि कंपाउंड ऑफ यूरिक एसिड और अमाइनो एसिड से मिलके जो बनते हैं। ये वैक्सी होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के भी हो सकते हैं और येलो भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं और बहुत पेनफुल होते हैं। सही। अच्छा, ज़रा तफसीलन ये बताएं कि इन स्टोन्स की वजह से बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। बॉडी में कॉम्प्लिकेशन इस तरह देखें, अगर हमारी किडनी में स्टोन्स हैं, समटाइम ये साइलेंट होते हैं, समटाइम इसके साथ पेन जो है वो होता है, लेकिन यूजुअली देखा जाए तो पेन बहुत ज़्यादा ही होता है। बाद में जो है फिर हम इस चीज़ को तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो बॉडी में बार बार इन्फेक्शन का होना, सीवियर फीवर और वॉमिटिंग वगैरह इस तरह की चीज़ों का होना, बैकएक का होना, इस तरह के मसाइल का जब हम सामना करते हैं, ये बेसिक कॉम्प्लिकेशन है। अगर बार बार हमें यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन होगा तो फिर बॉडी में ब्लड में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि किडनी स्टोन्स को डायग्नोज करने के लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। किडनी स्टोन्स को डायग्नोज करने के लिए एक्सरे भी करवाते हैं और सिटी स्कैन भी होता है, और मोस्ट कॉमन तो अल्ट्रासाउंड है, जिसमें हम जो है उसकी मेजरमेंट वगैरह सब बहुत ईजिली डायग्नोज कर लेते हैं। MRI भी करवाते हैं, बट इन सम केसेस उसकी सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। अच्छा, ज़रा तफसीलन ये बताएं कि ये स्टोन्स बनने की वजूहात क्या हैं। स्टोन बनने की वजूहात ये है कि हम अपनी डाइट में एक्सेसिव सॉल्ट ले रहे होते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ कर रहे होते हैं, मिनरल्स होती हैं और ये सब चीज़ें, और फिर हमारी जो है वो पानी का इंटेक कम होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हम इस तरह के ले रहे होते हैं,
सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, डायूरेटिक्स जो हमारे बीपी कंट्रोल करने की जो पिल्स होती हैं वो ले रहे होते हैं। अब वो जब पिल्स हम ले रहे हैं तो वो हमारे जो बॉडी के जो है उसको रेगुलेट करता है, यूरिन की फॉर्मेशन को बढ़ाता है। लेकिन किडनी तो इतनी जल्दी जल्दी अपना काम नहीं कर रही, वो तो एक प्रॉपर फंक्शन करेगी, लेकिन जब उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा तो वो वेस्ट प्रोडक्ट या जो बॉडी से बाहर निकलने वाली जो चीज़ें थी वो किडनी में ही रह जाएंगी। अच्छा, ये भी बताइए कि ज़्यादातर किस एज के लोग जो हैं वो इससे मुतासर होते हैं? आम तौर पे तो पहले तो जो है ये जेंट्स को मुतासर करता था और आफ्टर 40 इस तरह की कंप्लेंट्स देखी, लेकिन अब हमारी डाइट इस तरह की है, फिर उसके बाद पानी और सब चीज़ें, इतने मसाइल हैं, हमारे इन्वायरमेंट इस तरह का है, तो ये हर एज को मुतासर कर सकता है। अगर मैं बताऊं आपको तो मोस्ट कॉमन जो एज आ रही है अब तो टीन एज में भी ये जो है ना पाए जा रहे हैं। 16 ईयर्स का एक रिसेंटली मेरे पास केस आया था, तो वो 16 ईयर का बच्चा था और उसको किडनी स्टोन थे और बोथ किडनीज़ में थे और वो इतना पेनफुल थे। उसकी वजह यही थी कि पानी का कम पीना और लड़के जो है वो पान छाल या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे होते हैं, तो दैट्स वाई ये मेल को ज़्यादा इफेक्ट करती है फीमेल के कंपैरिजन में। मज़ीद ये बताइए कि इससे बचाव के लिए क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए? इससे बचाव के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अपनी डाइट को बैलेंस रखना चाहिए, हद से ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए, कंट्रोल में एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इस तरह की चीज़ें, जैसे अगर आपको किडनी स्टोन हो गए हैं तो आपको जूस वाली जो चीज़ें होती हैं, सिट्रिक वाली जो चीज़ें होती हैं, आपको वो यूज़ करनी चाहिए ताकि वो नेचुरली सिट्रेट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से वो जो स्टोन है वो जो है वो तोड़ देगा और फिर वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे। सही। अच्छा, ये बताइए कि अगर किसी को ये डायग्नोज हो जाता है तो ये इसके लिए जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा बेहतर काम करती हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादा अच्छा काम करती हैं? देखिए, एलोपैथिक मेडिसिन का जो है वो अपना रोल है, लेकिन फिर वो एक सर्टेन एज पर वो बेसिकली वो पेन किलर्स दे रहे होते हैं, हमारे उन नर्व्स को जो है वो कर रहे होते हैं कि मतलब उसको सुन कर देते हैं। अगर मैं आम लफ्ज़ों में कहूँ तो उसको सुन कर देते हैं कि थोड़े टाइम के बाद फिर हम कहते हैं वो इंजेक्शन लगवाया था किडनी के लिए और फिर अब वो हमारा सही हो गया, फिर थोड़े टाइम बाद फिर वही पेन स्टार्ट हो जाता है। वो इसीलिए होता है कि जब तक हमारी नर्व सुन होती है हमें फील नहीं होता, वो कंटिन्यूसली रहा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिहाज से ये है, बाकी जो है होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और अब तो बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि वहाँ तो सर्जरी और इस तरह की चीज़ों को बोल देते हैं तो लोग डर के फिर होम्योपैथ्स के पास आते हैं। वो लेकिन इस तरह की कंडीशन में आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर कर लेते हैं, पहले वो हर जगह से वो थोड़ा थोड़ा सबको चेक कर लेते हैं, देन वो फिर होम्योपैथ्स के पास ही आ रहे होते हैं। अच्छा, डायग्नोज होने के बाद ऐसे कौन से ट्रीटमेंट हैं जिससे इसकी ग्रोथ को रोका जा सकता है? हम सबसे पहले अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं और जैसे जो बादी चीज़ें, हम आम लफ्ज़ों में कहेंगे बादी चीज़ें, हम उनका इंटेक बिल्कुल कम कर देते हैं। प्रोटीन, इस तरह की चीज़ें जैसे पालक, टमाटर, चावल और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हम इनको बिल्कुल अवॉइड करते हैं ताकि ये इसकी ग्रोथ को रोके। और फिर मेडिकेशन अपनी साथ कर रहे होते हैं तो वो जो है वो उसको ख़त्म करती है। अच्छा, ये भी बताइए डॉक्टर साहिबा कि किडनी स्टोन्स के मरीज़ को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए? पानी का सबसे ज़्यादा इंटेक होना चाहिए, जूसेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए जो सिट्रेट वाले होते हैं। और अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में आपको जो है वो बनाना लेना चाहिए, वाटरमेलन लेना चाहिए, मेलन लेना चाहिए और पपाया भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसमें। सही। और मज़ीद ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो कि मतलब इससे अवॉइड करने से जो है वो इसको मज़ीद बढ़ने से रोका जा सकता है? सबसे पहले तो हम ये सप्लीमेंट्स की बात कर लेते हैं। ये जो 1000 cc और इस तरह की जो सप्लीमेंट्स आ रही होती हैं, हम बिना सोचे समझे, थोड़ा सा हमारा कुछ होता है, हम बिना सोचे समझे उसको पी लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जाके किडनीज़ में जमा हो रही होती हैं। और फिर जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करना, रिच फूड का इंटेक करना और एक्सरसाइज ना करना, वॉकिंग हैबिट नहीं है आपकी, आप खा के जो है वो प्रॉपर बस लेटे हुए हैं, अपने कोई एक्टिविटी नहीं है आपकी, तो ये इस तरह की चीज़ें भी। जी। अच्छा, जो हम सेल्फ़ मेडिकेशन लेते हैं उससे इस पे क्या इफ़ेक्ट होता है? सेल्फ़ मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। देखें,
जो लोग जो है ना होम्योपैथी को ऐसे समझते हैं कि ये मीठी गोलियां हैं तो ये इनका ये क्या कर लेंगे, मतलब कहीं से भी सुन लिया और उसको जो है ना आपने लेना शुरू कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप प्रॉपर एक अच्छे फिजिशियन से जो है वो कंसल्ट करें अपनी प्रॉब्लम, इस तरह से नहीं, सेल्फ मेडिकेशन इसमें नहीं करना चाहिए। ये फैटल, वैसे ये किडनी की जो स्टोन है ये फैटल नहीं है, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है आपके सेल्फ मेडिकेशन की वजह से। सही। अच्छा, ये जो स्टोन्स हैं ये एक बार अगर आपने मेडिकेशन के थ्रू या फिर सर्जरी के थ्रू जो है अगर आपने इसको रिमूव करवा लिया है तो उसके बाद भी दोबारा ये बॉडी में रीग्रो करते हैं, तो मतलब ये फिर से जो अगर रीग्रो कर रहे हैं तो इसकी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से ये दोबारा से रीग्रो कर जाते हैं? देखें, हम वो उन चीज़ों का इस्तेमाल दोबारा कर देते हैं, मतलब कि जब हमें पता है कि एक चीज़ हमें नुकसान दे रही है और हम एक चीज़ से अफेक्टेड हो चुके हैं पहले, तो फिर हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी ही चाहिए लाइफ टाइम तक अपनी। और फिर जहाँ तक सर्जरी की बात है, जो आप सर्जरी से रिमूव करवाते हैं वो तो थोड़े टाइम बाद वापस आते ही हैं, क्योंकि देखें उसकी प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो गई है, लेकिन वो जो उसकी ख़राबी थी वो तो सही नहीं हुई ना, वो तो मेडिसिन से ही सही होगी ना। तो सर्जरी इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा पेनफुल है तो आप करवा सकते हैं, ज़ाहिर है, तो क्योंकि पेशेंट इतना तो सफ़र नहीं करेगा। और बाकी ये है कि मेडिकेशन जो है वो आपकी ज़रूरी है ताकि वो इस चीज़ को अंदर से ख़त्म करे। अच्छा, ये आप हमारे नाजरीन को बताइए कि ये जो स्टोन्स हैं ये किस टाइम ड्यूरेशन में जो है वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं? किस टाइम ड्यूरेशन में, जैसे कि हमारी अनहेल्दी जो डाइट है और मतलब हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं है और हम पानी का इंटेक बहुत कम कर रहे हैं और हम जो है पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं और किडनी को तो अपना यूरिन फॉर्मेशन के लिए चाहिए, वो ब्लड को किस तरह से फिल्टर करेगी, अब वो उसकी अंदर ही जो है वो जमा होते जा रहे हैं, तो फिर वो इसी तरह की कंडीशन होगी और वो किडनी स्टोन बन जाएंगे। मतलब कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जो है ये किसी टाइम पे हो सकती है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ब्रेक के बाद इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएं और आपको अब डॉक्टर साहिबा की तरफ लेके चलते हैं और डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि ये बताइएगा कि किडनी स्टोन्स की क्या अलामात हैं, हमें तफसीलन आगाह करें। किडनी स्टोन की सबसे पहले देखा जाए तो स्टार्टिंग जो होती है वो सबसे पहले लोअर बैक पेन आपको स्टार्ट होता है, जो कि आपके एब्डोमेन तक जाता है, समटाइम आपकी टांगों तक जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो येलो, बहुत ज़्यादा पेल और ब्राउनिश या फिर ऑरेंज कलर का जो है वो यूरिन होता है, जो कि बहुत पेनफुल होता है। यूरिन करते टाइम जो है वो बहुत बर्निंग और बहुत पेन का सामना करना पड़ता है। समटाइम जो इस तरह का होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो और किडनी जो स्टोन जो है वो ब्लैडर में फंस गया है आके, तो या यूरेटर में फंस गया है, तो यूरिन जो है वो समटाइम स्टॉप हो जाता है। तो जो है और जो इन्फेक्शन जो है वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि वो किडनी स्टोन जो है वो वहाँ फंसा हुआ है और मुसलसल जो वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो किडनी में जमा हो रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मज़ीद ये बताइएगा कि किडनी स्टोन्स ज़्यादातर किस जेंडर को मुतासर करते हैं? वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक जेंडर से पहले इस तरह का कोई ख़ास रिलेशन नहीं था, लेकिन अब जिस तरह लोग, हमारे नौजवान नस्ल जो है वो पान छालिया इस तरह की चीज़ें जो यूज़ करते हैं, तो ये मेल को ज़्यादा अफेक्टेड करती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल में जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं होती, अल्कोहल कंजप्शन नहीं है, लेकिन हमारे मेल्स में स्मोकिंग का आजकल बहुत ज़्यादा है कि बहुत छोटी छोटी एज के जो है वो बॉयज़ और जो है वो जेंट्स से सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है और कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स ये बहुत ज़्यादा जो है हमारे यहाँ के जो जेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस चीज़ से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। सही। अच्छा मज़ीद ये बताइए कि होम्योपैथिक तरीका इलाज से हम किस तरह इस बीमारी को जो है वो काबू पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम जो है, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम उसको, क्योंकि ज़ाहिर है उसको बहुत ज़्यादा पेन में है, तो हम उसको ऑर्गन रेमेडी देते हैं, ठीक है, जो उसके ऑर्गन पर वर्क करती है ताकि वो जो ऑर्गन माल फंक्शनिंग कर रहा है वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग पर आए। देन उसको कॉन्स्टिट्यूशनली ट्रीट करते हैं, यानी कि जो है वो हम उसकी ओवरऑल सिम्टम्स को लेते हैं,
प्रॉपर उसकी केस हिस्ट्री जो है अपने पास जमा करते हैं। दैन फिर हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं, उसको डाइट प्लान बताते हैं कि आपको किस तरह की डाइट यूज़ करनी है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किस तरह की एक्सरसाइज और किस तरह की हैबिट्स आप जो है वो रखेंगे तो आप इस चीज़ से जो है वो जल्दी आप क्योर हो सकेंगे। अच्छा ये बताइए कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और उस पर ये जो स्टोन्स हैं ये इफ़ेक्टिव होते हैं, मतलब वो ज़्यादा इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं या फिर उनके बरक्स एक नॉर्मल इंसान जो कि डायबिटिक पेशेंट नहीं है? देखिए डायबिटिक पेशेंट जो है वो बेसिकली वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, तो वो तो बेचारे वो वैसे ही उनका जो है इम्यून सिस्टम और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लो पर चली जाती हैं, तो ज़ाहिर है वो आम आदमी की निस्बत इस चीज़ से ज़्यादा जो है वो अफेक्टेड होते हैं बनिस्बत इनके जो हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं अपने। वो तो बेचारे पहले ही इंसुलिन और इन सब चीज़ों को ले रहे होते हैं, तो उनकी वाइटलिटी तो बिल्कुल ही डिक्रीज़ होती है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं इस चीज़ से। सही। अच्छा ये बताएं कि वो जो मेडिसिन्स ले रहे होते हैं डायबिटीज़ के मरीज़ जो होते हैं वो जो है वो इस बीमारी के ऊपर जो है वो सपोर्टिंग होती हैं किडनी स्टोन्स पे या नहीं? नहीं, वो इस तरह से सपोर्टिव देखें, अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं डायबिटीज़ का तो फिर यही प्रेफर किया जाएगा कि आप वहाँ पर ही मतलब अपनी किडनी स्टोन और ये सब चीज़ें वहाँ पर ही एक ही डॉक्टर को जो अच्छा डॉक्टर है, अच्छा फिजिशियन है, आप उसको दिखाएं। देन अगर आप होम्योपैथिक की तरफ मूव करते हैं तो फिर आप प्रॉपर यही वाला ट्रीटमेंट लेंगे और फिर वो हम अपनी ज़ाहिर अपनी मेडिकेशन के साथ तो हम जो है वो हमें पता है कि हमें किसके साथ क्या यूज़ करना है, हम क्या दे सकते हैं, तो वो हम इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस चीज़ का कोई रोल नहीं है कि अगर हम वो वाली मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और फिर उसके साथ हम अपनी किडनी स्टोन की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें इसका कोई ख़ास रोल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि किडनी स्टोन्स की वजह से कुछ पेशेंट्स को जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? सिचुएशन में उनको देखिए इन्फेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा रिलीज़ हमारा वाटर इनटेक से होता है। जब जितना ज़्यादा हम वाटर पिएंगे उतना ज़्यादा जो है वो हमारा किडनी फ़िल्टर करेगी और यूरिन बनाएगी। जब हम यूरिन पास आउट करेंगे तो वो इन्फेक्शन जो है वो हमारे यूरिन के थ्रू वो हमारा यूरिनरी ट्रैक क्लियर होता चला जाएगा और जो है वो इन्फेक्शन से हम बच सकेंगे। इस तरह से हमें जो किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है मतलब 12 to 16 ग्लास जो है वो वाटर इनटेक अपना रखना चाहिए नॉर्मल रूटीन में, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क करे और वो जो है किडनी स्टोन मज़ीद इसकी फॉर्मेशन से बचाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर घर में ही किसी को जो है ये स्टोन की वजह से कोई पेन हो जाए सडन, तो सबसे पहले उसको इस सूरत में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इसकी देखें होम टिप है कि 1 गिलास ठंडे पानी में पूरा लेमन जो है वो डालकर और आप वो फ़ौरन इमीडिएटली पी लें, तो उससे ये है कि फ़ौरन आपको जो ये एक तरह का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, देन आप उसको हॉस्पिटल मूव करें। ज़ाहिर है इससे आगे तो आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते। आखिर में आप सिर्फ एक ये जो है वो इन पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि इस हवाले से उनको मज़ीद अपने लिए और क्या करना चाहिए जिससे ये चीज़ें मज़ीद आगे ग्रो ना कर सकें और वो वहीं रुक जाएं, या फिर अगर उनकी ख़त्म हो चुकी हैं तो वो मज़ीद ना हो उन्हें? देखिए मैं आखिर में ये मैसेज देना चाहूँगी, हमारी किडनी जो है वो बहुत मासूम सा ऑर्गन है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत हार्ड वर्किंग ऑर्गन है। हम जिसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बिना इसके बारे में कुछ सोचे समझे हम सब कुछ खा पी रहे होते हैं। जब तक हम इस पर तवज्जो नहीं देते, जब तक कि हम इसकी कोई सीवियर डिजीज़ में मुब्तला नहीं हो जाते। तो मेरा ये मैसेज है कि जो लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो अपना पानी का इंटेक बढ़ाएँ, अपना लाइफस्टाइल को बेहतर करें और जो बादी चीज़ें जो हम कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे उनसे अवॉइड करें, जैसे कि चावल, पालक, टमाटर, इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें और जूसी फ्रूट का इंटेक अपनी जो है हैबिट्स में लेकर आएँ और प्रॉपर वॉक करें, एक्सरसाइज करें। दैन किडनी जो है वो हमारा बहुत मासूम सा ऑर्गन है दैट डिज़र्व सम स्पेशल लव फ्रॉम अस। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा K21 न्यूज़ को टाइम देने के लिए। ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और इसी के साथ ही जो है वो मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।